सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 शिकार का ऐलान पढ़ेंगे। शिकार अर्थात जंगल में जानवरों का किया जाने वाला शिकार और ऐलान उसकी घोषणा। एक घने जंगल में एक शेर और उसके 4 सेवक लोमड़ी, चील, चीता और भेड़िया रहते थे। लोमड़ी शेर की सेक्रेटरी थी, अर्थात लोमड़ी सेक्रेटरी मीन्स सचिव। लोमड़ी सरकार की सेक्रेटरी थी, वो उसका सारा कार्य संभालती थी। चीता राजा का अंगरक्षक था। चीता जो था वो राजा का अंगरक्षक मीन्स उसका बॉडीगार्ड था। वह सदा उसके पीछे चलता था। चील दूर दूर तक उड़कर समाचार लाती थी। भेड़िया गृह मंत्री था। गृह मंत्री मीन्स सरकारी कामकाज संभालने वाला। गृह मंत्री अर्थात सरकारी कामकाज संभालने वाला। जैसे हमारे हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी हैं, जो हमारे हरियाणा राज्य का सारा कार्यभार संभालते हैं। उन सब का असली काम तो शेर की चापलूसी करना था। चापलूसी मीन्स उनकी खुशामद करना था। वो सब क्या करते थे, शेर के पीछे पीछे चलते थे, उसकी सेवा करते थे, उसकी चापलूसी करते थे, उसे खुश रखते थे। इस काम में चारों माहिर थे। वे काम बहुत ही कुशलतापूर्वक करते थे, इसलिए जंगल के दूसरे जानवर उन्हें चापलूस कहते थे। चापलूस मीन्स खुशामद करने वाला। चापलूस मंडली कहकर पुकारते थे। जैसे बच्चों, आप लोगों के समूह में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो चापलूसी करते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं ना, ये तो चापलूस है, ये चापलूसी करता है। ठीक है। शेर शिकार करता था, जितना खा सकता था वह खाकर बाकी अपने सेवकों के लिए छोड़ दिया करता था। इस प्रकार मज़े में चारों का पेट भर जाता था। ओके। एक दिन चील ने आकर चापलूस मंडली को सूचना दी, दोस्तों सड़क के किनारे एक ऊँट बैठा है। भेड़िया चौंका। ऊँट किसी काफिले से बिछड़ गया होगा, अर्थात काफिला मीन्स किसी अपने समूह से, अपने झुंड से बिछड़ गया होगा। चीते ने जीभ चटकाई, हम शेर को उसका शिकार करने को राज़ी कर लें तो कई दिन तक दावत उड़ा सकते हैं। मतलब वो उसकी चापलूसी करते उसको मनाने के लिए कि आप ऊँट का शिकार करो, और वो शिकार करता तो जितना तो शेर खा सकता वो खा लेता, बाकी तो उन्हीं को मिलता। ठीक है। लोमड़ी ने घोषणा की, यह काम मेरा रहा। लोमड़ी ने कहा, यह काम तो मैं कर दूंगा, ये काम मतलब ये बात मैं कह दूंगी शेर से। लोमड़ी ने बोला। लोमड़ी शेर के पास गई और अपनी जुबान में मिठास घोलकर बोली, महाराज दूत ने खबर दी है। अब लोमड़ी शेर के पास गई और चापलूस क्या करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, अच्छा बोलकर उन्हें लुभाते हैं। ठीक है। तो उसने प्यार से मीठी वाणी में बोला कि महाराज दूत ने खबर दी है कि एक ऊँट किनारे पर बैठा है। ओके बच्चों।